नमस्कार मित्रों, एक बार आपका हमारे चैनल में फिर स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत कथा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा विधि विधान से करते हैं। पूजा के समय मोहिनी एकादशी के व्रत कथा का सुनते हैं और व्रत के अगले दिन सूर्य उदय के बाद पारण करते हैं। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत रखता है उसे 1000 गऊ दान करने के समान पुण्य लाभ प्राप्त होता है। धन धान्य सुख और समृद्धि मिलने से वह खुशहाल रहता है। मोहिनी एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। उस व्यक्ति पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप केवल मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो पूरे वैशाख महीने में जो दान करने के समान पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो व्यक्ति एकादशी की व्रत कथा सुनता है वह 1000 गऊओं के दान करने के बराबर पुण्य लाभ अर्जित करता है। भक्तों, अब आपको सुनाने जा रहे हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख के शुक्ल पक्ष की इस मोहिनी एकादशी को भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम रूप राम की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा को स्नानादि कर उत्तम वस्त्र पहनाकर उच्च आसन पर बैठाकर आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों से भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद वितरित कर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है। बड़े मनोयोग पूर्वक सुन रहे थे युधिष्ठिर से ये कथाएं। अब उन्होंने विनीत भाव से कहा, हे नटवर नागर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जो भी कथा सहित सब बातें मुझे बताएं। इसी प्रकार बताइए जैसे आपने अब तक बताई है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है? इस व्रत का क्या विधि है? सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपको एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आप नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित के लिए यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसी कथा को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रवती नाम की एक नगरी से द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहां धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत दयालु श्रद्धालु विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य, दुराचारी, मनुष्यों की संपत्ति में रहकर जुआ खेलता और परस्त्री गमन करता था, भोग विलास करता था तथा मद्य शराब का भी सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इसी कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर के बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूखा प्यास से अति दुखी होकर रहने लगा। कोई भी सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ गया। राजा इस बार उसे कारागार में डाल दिया।
कारागार में उसे अत्यंत दुख दिया गया। बाद में राजा ने उसे नगरी से भी निकाल जाने का आदेश दिया। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहां क्या पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात भेड़िया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता रहा। कोडियन ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करने आ गए थे। उसके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कोडियन मुनि जी से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर महामुनि ने कहा, प्रसन्न होकर तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से कोई भी व्रत श्रेष्ठ नहीं। इसके महत्व को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार गुरु वशिष्ठ के मुख से मोहिनी एकादशी की व्रत कथा का सार सुनने से भगवान श्री रामचंद्र के हृदय का दुखों का नाश हुआ, उसी प्रकार जिस कथा का श्रवण करता है उनके समस्त शाप ताप मोह ममता दूर हो जाती हैं, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में भगवान के लोकों की प्राप्ति होती है। मित्रों, यह पतित पावनी पाप नाशनी कथा का जो भी श्रवण करता है उनके समस्त दुख दूर हो जाते हैं, संताप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, इस पतित पावनी कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें, पुण्य के भागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।